नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं और इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं। तो आप जानते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम चल रही है, तो मेरे चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिल रही है। तो आज मैं जो लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो होने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, तो बीएससी थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मेजर सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री और उनके कॉलेज में चलता है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी यदि आपके कॉलेज में चलता है और मेजर सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए मेजर का सेकंड पेपर। तो आपका जो बीएससी थर्ड ईयर मेजर सेकंड ग्रुप बी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेजर का जो सेकंड पेपर है उसका नाम है बायोफिजिकल, बायो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो इसमें आपके जो हैं टोटल 5 यूनिट है और इन पांचों यूनिट में से मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में क्वेश्चंस निकाले हैं। काफी दिन से इस वीडियो को आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो शुरुआत करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आपको कर ही लेना है। फिर यदि आपके पास समय बचता है तो आप अदर पे जा सकते हैं, पर इन क्वेश्चंस को तो कर ही लेना है। तो जो पहली यूनिट है उसका नाम है वाटर पीएच बफर एंड बायो एनर्जेटिक्स। तो इसके जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। जैविक प्रणालियों में पीएच की अवधारणा का वर्णन करें और बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की क्रियाविधि समझाएं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनहिबिटर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला क्या है? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या ईटीसी के अवरोधकों की भूमिका स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड डिस्कस द थियरीज एसोसिएटेड विद इट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण को परिभाषित करें और इससे संबंधित सिद्धांतों की चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई एटीपी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल करेंसी ऑफ फ्री एनर्जी। एटीपी को मुक्त ऊर्जा की सार्वभौमिक मुद्रा क्यों कहा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट में से कर ही लेने हैं। फिर आती है बारी सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जो है आपकी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर आधारित है। तो इसमें भी मैंने आपके 4 क्वेश्चंस निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। उसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रतिचुंबकत्व, माफ कीजिएगा इसी का हिंदी वर्जन है प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व को परिभाषित करें और उनमें अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द गोय मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। चुंबकीय सुग्रहिता निर्धारित करने के लिए गोय विधि की व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एलएस कपलिंग, हाउ आर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल डिटरमाइंड। एलएस कपलिंग क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निर्धारित किए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट्स इन 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस। 3D धातु परिसरों में चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय योगदान की चर्चा करें। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन सेकंड यूनिट के। अब आती बारी यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। कार्बन धात्विक यौगिकों को परिभाषित करें और धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण करें। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल लिथियम टेट्रामर एंड ट्राइएल्काइल एल्यूमिनियम डाइमर। मेथिल लिथियम टेट्रामर और ट्राइएल्किल एल्यूमिनियम डाइमर की संरचना का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। एथीन के बहुलीकरण में जिगलर-नाटा उत्प्रेरक की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण और रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करें। फिर आती है बारी यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ जो है मेटल कार्बोनिल्स एंड ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स इसका नाम है। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 18 इलेक्ट्रॉन रूल विथ एग्जांपल ऑफ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। एक केंद्रकीय धातु कार्बोनिल के उदाहरण के साथ 18 इलेक्ट्रॉन नियम की व्याख्या करें। Discuss the synergic effect in metal carbonyls using the molecular orbital diagram of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आरेख का उपयोग करते हुए धातु कार्बोनिल में सिनर्जिक प्रभावों की चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीस सॉल्ट। ज़ीस सॉल्ट के निर्माण और संरचना का वर्णन करें। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ थियोल्स एंड सल्फोनिक एसिड। थियोल और सल्फोनिक एसिड के निर्माण की विधियां और अभिक्रियाएं लिखिए। तो ये थी आपकी फोर्थ यूनिट। अब आती है बारी फिफ्थ यूनिट की। फिफ्थ यूनिट जो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है। इसमें 4 क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप की क्रिया विधि बताइए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की संरचना और जैविक भूमिका पर की चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ हेवी मेटल्स लाइक heavy metal ions like mercury, lead and cadmium। मर्क्यूरी, लेड एंड कैडमियम जैसे भारी धातु आयनों की विषाक्तता के क्या कारण होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन इन क्लोरोफिल एंड एनर्जी प्रोडक्शन। मैग्नीशियम आयनों की क्लोरोफिल और ऊर्जा उत्पादन में भूमिका को स्पष्ट करें। तो ये है आपकी टोटल 5 यूनिट। ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये है आपके मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का जो सिलेबस है वो सभी मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज पे लागू होता है, इसलिए मध्य प्रदेश के सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये उपयोगी होने वाला है साबित। तो एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये अपने दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना ताकि उनको भी इसकी मदद मिल सके और वो भी अच्छी तरह से अपनी एग्जाम की तैयारी कर सके। साथ ही आप लोगों को मुझे ये भी बताना है कि आपको कोई सा ऐसा वीडियो लेक्चर चाहिए जो मैंने अभी अपलोड नहीं किया हो, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अलग अलग, साथ में उसमें फाउंडेशन कोर्स की भी अलग बनाई है और आपके वोकेशनल सब्जेक्ट की भी अलग बनाई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पा रहा है जो कि आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो लेक्चर के साथ में बने रहने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।